कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री नंद नंदन 75वां भाग चंद्रावली रास में मान भंग। श्री राधा सखी चंद्रावली कहती हैं कि हमने अत्यंत अनुरोध करके अपने अनंत जनों के सौभाग्य से जो परम निधि प्राप्त की थी, अपने अभिमान में आकर उसे खो दिया। हम हतभागिनियों ने समझा ही नहीं कि यह हमारा हृदय हारी हरि गर्भहारी है। हम जो उस सिख शिखंड को पाकर त्रिभुवन में सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान, सबसे सौभाग्यशालिनी थी, रमा उमा शारदा को अपने पद प्रांत में बैठने योग्य भी नहीं समझती थी, वही अब भाग्यहीना कंगालिनी है। अपने उस कृष्ण धन को खोकर अब कहीं आश्रय नहीं हमारा। संसार हमारे लिए साय साय करता, मुख फाड़े खाने को आता है। कराल काल सर्प के समान हो गया है। वो छलिया स्वप्न के समान आया था हमारे मध्य और हम उन्मादिनी हो गई। हम उससे रूठने लगी तो वह तो स्वप्न के समान ही अदृश्य हो गया। अब इस फूटे कपाल को पीटने क्रंदन करने से क्या होना है। सब कहती हैं, सब भोली सखियां समझती हैं कि अपराध उनका ही है। कोई इस अधमा चंचला चंद्रावली को कोसती नहीं, कोई इसे दोष नहीं देती, किंतु मैं कैसे अपने को क्षमा कर लूं। मुझे ही तो सबसे अधिक अभिमान हो गया था। मैं ही तो बहुत बोलने वाली बन गई थी। मैं समझने लगी थी कि मैं बोली तो मेरे वाक्यों पर, मेरे रूप पर रीझ कर वे अपनी उदासीनता त्याग कर हमारे मध्य आए थे। मैं ही सबसे अधिक इतराने लगी थी, मैं ही चहकने लगी थी, मैं ही चाहने लगी थी कि वे मेरे और केवल मेरे बनकर रहे। मैं उनके कर खींचने का दुस्साहस करने लगी थी। मैं रूठने चली थी। अरे मूर्खे चंद्रावली, वे कृपा करके अपना चरण स्पर्श तुझे दे देते हैं और तुझे आज श्री राधा के समान माननी बनने की सूझी थी। अब मरकर भी हतभागिनी तुझे शांति नहीं, वे तुझे क्षमा कर दें, ये किस मुख से कहेगी उनसे। ये सखियां, इस राधा की सखियां भी दोष देती, झड़कती तो तनिक शांति पाती मैं, किंतु ये सब इतनी सरलाएं हैं कि सबकी सब गले लिपट कर रोती हैं। सब कहती हैं, हाय रे सखे, मेरे अपराध से ही वे रूठ कर चले गए। मुझ भाग्यहीना के अभिमान ने तुम सबको भी वंचिता बना दिया। मुझे अब सब मिलकर मारो, मुझे सब मिलकर शाप दो। मुझे क्या कंठ से लगाती हो? मैं तुम्हारे स्पर्श के योग्य भी नहीं हूं। मेरा अमंगल कलुषित शरीर मत छुओ। सुन सुन चंद्रावली, ये तेरा अपराध सब अपने में आरोपित कर रही है। अभागिनी, लेकिन अब ऐसे बैठे तो नहीं रहा जा सकता। वे कहाँ गए, किधर गए, उन्हें कौन बतलावेगा। ये अस्वस्थ बट पाकर कदम भी अर्जुन इतना ऊंचा सिर किए खड़े हैं, ये दूर तक देख सकते हैं। ये हम अबलाओं पर कृपा क्यों नहीं करते। ये पुकारने पर भी एक पत्र तक हिलाकर संकेत करते नहीं दिखते। एक पक्षी तक उस पर हमारे हृदय धन की ओर नहीं उड़ते। ये वृंदावन के तर जड़ तो नहीं है, निष्करुण भी नहीं है, किंतु ये तपस्वी हैं, मौन वृत्ति हैं। ये भी तो संभव है कि वो निष्ठुर इनसे भी छिप गया हो, वो झुककर इनके नीचे से सरक गया हो। ये युथिका, माधवी, मालती, मल्लिका, ये लताएं इतना लदी हैं पुष्पों से, उसके कर स्पर्श के बिना इतनी प्रफुल्लता कहीं आती है। इनके ही निकुंज में तो वनमाली कहीं छिपा होगा, लेकिन इनमें भी कोई बोलती नहीं। क्या इन सब में हमसे स्पर्धा है, हमारे प्रति ईर्ष्या है?
वृंदावन की भूमि में तो ये तुच्छता आया नहीं करते। हम हृदय धन खोकर भटकने वाली हत प्राणाओं से कोई क्या ईर्ष्या करेगी, किंतु वही निष्ठुर बहुत चपल है, बहुत चतुर चूड़ामणि है। ये लताएं हमें सूचित कर सकती हैं। इस आशंका से इनको स्पर्श भले कर गया हो, पर इनके समीप रहा नहीं। ये तो स्वयं अपने पुष्प गिराती रुदन कर रही है। ये आम्र जम्बु नीम तमाल आदि तरुभी कौन है? ये यमुना के किनारे पर दुख कातर अपने पत्र पुष्प फल काष्ठ अपने अस्थित तक देकर परोपकार करने वाले ये पेड़ क्या हमें नंद नंदन का पता नहीं बता देते? यदि इन्होंने उसे देखा होता, ये हमारे दुख से दुखित रुदन कर रहे हैं। इनके पत्रों से टप टप बिंदु गिर रहे हैं, ये इनके अश्रु ही तो हैं। हे कल्याण तुलसी, तुमको तो हमारा बनमाली कभी त्यागता नहीं है। तुम्हारे दलों की माला पर भ्रमर उसके वक्ष पर गुंजार करते ही रहते हैं। हे भगवती, तुम तो दयामयी हो, तुम आशीर्वादमयी, सबकी आकांक्षा पूरी करती हो। हम बालिकाओं पर इतनी कृपा करो न। वो हमारे हृदय को चुरा कर किधर चला गया? देवी, तुम उसी की हो, किंतु वही हमारा भी तो सर्वस्व है। तुम भी क्या आज उससे छली गई हो? तुम्हारे पत्र भी शीर्ण होकर गिर रहे हैं, वो आज तुम्हारे समीप से भी नहीं निकला। इतने हरित तृण ये धरा देवी के रोमांच ही तो हैं। ये रोमांच इतना रोमांचित क्यों है? कैसे है? उस मनमोहन के चरण स्पर्श से, अथवा भगवान बराह ने आलिंगन किया था, उस आलिंगन का स्मरण कर आ गया है इन्हें। अंततः तो हमारा बनमाली इन पर ही कहीं होगा। हे देवी, दया करो, आप ही उसका पता बतला दो। लेकिन चांडालिनी चंद्रावली तो इस योग्य है कहाँ कि कोई तुझे उस अमृत वर्षी घनश्याम का पता बतलाए। तू काल भुजंगनी है, तेरे अभिमान के विष ने इन सब बालिकाओं की ये दशा की है। तेरी कुटिलता से वे कृष्ण कहीं चले गए हैं। तू कुटिला है, तू कुटिला है। हृदय के इस हाहाकार में मैं भूल गई अपने को। मुझे लगा कि कालिंदी के हृदय में जो महाविषधर काली था वो मैं ही हूं। मैं पुकार उठी, बचो, सब बचो मुझसे, मैं काली हूं। मैं सबका दंश करके मार दूंगा, मेरा विष है। एक ने मेरा सिर पकड़ के झुका दिया और उस पर अपना पैर रखकर पुकारने लगी, दुष्ट सर्प भाग जा, छोड़ जा कालिंदी का हृदय। जानता नहीं कि दुष्टों का दमन करता कृष्ण मैं अवतार ले चुका हूं। बड़ी शांति मिली उस परम पुण्यवती के पाद स्पर्श को मस्तक पर पाकर। मैं सचेत तो हो गई, किंतु शांत रही। इतना पुण्य मेरा कि ये उनकी सहचरी मेरे शीश पर पद धरे। अवश्य वे अपनों को अत्यधिक मान देने वाले इस पुण्य के प्रसाद से मुझ पाटनी पर भी प्रसन्न हो जाएंगे। वे इसकी पदरज से भूषित मेरी मांग, मेरी अलकें देखेंगे तो मेरे अभिमान, मेरे अवगुण भूल कर मुझे इस रज के नाते अपनी प्रीति प्रदान कर देंगे। अब वे मेरी उपेक्षा नहीं कर सकते। मैं नेत्र मूंदे मस्तक झुकाए स्थिर बन गई। यह परम सौभाग्य जितने यत्न से प्राप्त हो, अब किसी प्रमाद से इसे खो नहीं सकती थी। नेत्र खोलने पड़े क्योंकि सभी सखियां उन्मादिनी हो गई थी। सुन पड़ रही थी उनकी ध्वनि, मैं कृष्ण, मैं कृष्ण। कोई अपना उत्तरी उठाए पुकार रही थी, गोपो वर्षा वायु से निर्भय हो जाओ। मैंने गिरिराज उठाकर इसका उपाय कर दिया है। कोई पूतना बन गई थी और दूसरी उसका स्तनपान करने लगी थी। कोई उखल बनी बैठी थी और उसके साथ अपने को
अपने ही उत्तरी से बांधकर कोई भय का नाट्य करने लगी थी। कोई उन हृदय हारी के समान ललित गति से झूमती चल रही थी और कोई ललित भंगी सी खड़ी हो गई थी, किसी लघु काष्ठ की मुरली बनकर। जिनके अंतर को मयूर मुक्ति की जिस लीला ने अधिक प्रभावित किया था, वे सब उसी लीला के साथ तादात्म्य पत्र हो गई थी। मुझे सखियों की ये उन्मादा अवस्था देखकर बहुत दुख हुआ। मेरे ही अपराध से, मेरे ही अभिमान से ये प्रिय वियुक्ता हुई। पृथ्वी फट जाती और मैं उसमें समा जाती। मैं पृथ्वी पर सिर फटकने लग जा रही थी, जैसे सिर पर से सखी ने अपने पद हटा लिए थे, किंतु तभी दयामयी धरा देवी ने दया की। मैंने देखा कि जहां मैं मस्तक पटकने जा रही हूं, वहीं उनके चरण चिन्ह है। एवं ध्वज अंकुश वज्र कमल छत्र चक्र स्वस्तिक बिंदु अष्टकोण शंख घट मत्स्य त्रिकोण बाण ऊर्ध्व रेखा धनुष गोपुर और अर्धचंद्र, ये सभी चिन्ह तो सुस्पष्ट है। श्री नंद नंदन के इन चरण चिन्हों को भी क्या पहचान की आवश्यक अपेक्षा है। मैं आंख फाड़ कर एक एक चिन्ह देखती रही। फिर मैंने पुकारा, सखियों ये चरण चिन्ह है उस चतुर चूड़ामणि छलिया का, वो इधर आया है। सब दौड़ाई और झुक गई। ये चरण चिन्ह ही हमारे धन थे, आधार थे। हम इनको स्पर्श करके मिटाने का साहस नहीं कर सकते थे। इन चिन्हों की रज उठाकर नेत्र में बच्चे पर लगा लेने की कितनी बड़ी लालसा मन में उठी, किंतु इनको मिटाकर हम कहाँ कहेंगे, कहाँ होंगे। सावधानी पूर्वक चिन्हों को सुरक्षित रखते हुए हम उनके सहारे आगे बढ़े। कुछ पद बढ़ते ही ललिता ने पुकारा, मेरी सखी को वे साथ ले गए हैं। मैं समीप जाकर झुक गई। चिन्ह देखने कुछ छोटे चरण चिन्ह थे, उन पहले देखे पद चिन्हों के साथ। इन पद चिन्हों में सुस्पष्ट ध्वजा पद्म छत्र यम पर्वत शक्ति सिंहासन रथ ऊर्ध्व रेखा चक्र चंद्र अंकुश दो बिंदु लता गदा मत्स्य शंख षटकोण दिख रहे थे। ये तो श्री राधा की चरण चिन्ह है। ये हमें से प्रत्येक पहचानती है। धन्य है ये कीर्ति कुमारी, प्रियतम की वास्तविक प्रेम भाजना यही है। इन्होंने पता नहीं कितनी आराधना की होगी कि हम सबको त्याग कर ये श्याम सुंदर इनको अकेले ले गई। मुझे स्पर्धा ईर्षा का नाम नहीं था। मैं अपना हृदय चीर कर दिखा सकती थी कि मुझे कितना संतोष कितना आनंद हुआ ये दूसरे पद चिन्ह प्राप्त करके। मुझे अपना वियोग विस्मृत हो गया। वे एकाकी नहीं है, आनंद में है और उनकी परम प्रेयसी उनको सुखी करने साथ है। ये स्पष्ट होते ही मेरी समस्त व्याकुलता समाप्त हो गई। सब समझती हैं, इसलिए समझती हैं कि मैं पूरे प्रयत्न से ऐसा प्रकट करती हूँ कि मैं श्री राधा की प्रतिस्पर्धनी हूँ। ये मेरा अभिमान है, मेरी अधमता है। मैं विवश हूँ। मैं कहाँ राधा के समान अपना मुख, अपना सुख, अपना सर्वस्व श्याम सुंदर पर समर्पित कर पाती हूँ। मैं तो स्वार्थी हूँ। अपना सुख मुझे चाहिए। मैं उन नंद नंदन के समीप के बिना रह नहीं पाती। मेरे समीप अपनी दृढ़ता का, अपने प्रागम्य का ही तो सहारा है। वे परम संकोचशील हैं, किसी का हृदय भग्न कर नहीं सकते। उनके उस स्वभाव का मैं सदा अनुचित लाभ उठाती रही। मैं उनका पटुका पकड़ लूं तो सदैव मुझे अस्वीकार नहीं कर पाते। यही मेरा बल है। मैं उनके शील संकोच को पाकर ही तो प्रगल्भा बनती हूँ। मैं अपने को उनकी परम प्रिया प्रकट करती हूँ सब सखियों के मध्य पूरे दर्प से, किंतु क्या नहीं जानती कि केवल राधा ही उन्हें सुखी कर सकती है। वे ही उनकी औलादनी है। मैं सखियों में अपने को श्रेष्ठ कितना भी प्रकट करूं, कितनी अज नहीं हूं, इतनी अज नहीं हूं कि यह भी न जानती हूं कि मेरी सीमा क्या है। लेकिन राधा को क्या कहूं, ये इतनी भोली क्यों है।
मुझसे मिलती है तो इतना स्नेह इतना सम्मान देती है जैसे ये स्वयं मेरी अनुजा। ये समझती क्यों नहीं कि मैं सबके सम्मुख इसकी अवज्ञा करती हूँ, अपेक्षा करती हूँ, गर्वता दिखलाती हूँ अपने को। मैं जो रूप गुणशील सुषमा सौकौमारी में इसकी किसी सेविका के भी समीप बैठने योग्य नहीं, अपने को इससे श्रेष्ठा दिखलाती हूँ। और ये है कि मुझे अत्यंत आदर से अंक माल देती है, अपने से अधिक उत्तमा मानती है। मैं इसके शील विनय का सम्मान करूं तो कहां जाऊं? इसके है, इसी के बस में है और ये उनका दोष नहीं है। ये तो राधा के अनंत सौंदर्य शील का प्रभाव है। पर मैं प्रगल्भा दृष्टा न बनूं तो मुझको कभी उनका सामीप्य प्राप्त होगा। मैं ऐसी भी हूं कि वे मेरी ओर आंख उठाकर भी देखें। वे राधा को लेकर वन में चले गए। हम सबको त्याग कर ये वे न करते तो निष्ठुर निर्दय सिद्ध होते। राधा को कहाँ कभी अपना सुख स्मरण आता है। ये तो उनकी सन्निधि भी सखियों को देकर सुप्रसन्न होती है। इसके सुख इसके सम्मान की रक्षा वे नहीं करेंगे तो करेगा कौन? वे इसके साथ ही परम लाभ पाते हैं। ये रात्रि है, सघन वन है और इसमें कंटक है, कुश है, पता नहीं कितने काले वृश्चिक काले भुजंग कहाँ छिपे होंगे। ये सब मुझे काटें, मुझे दंशित करें, बेहृदय धन और उनको आनंद दे सकने में समर्थ राधा सुरक्षित रहे, सुरक्षित रहे ये सब सखियां। इसलिए तो मैं इन सब के आगे चल रही हूँ। इस अभाग्य में भी मुझे सूझता है कि आज राधा की भी सखियां मेरी अनुगामिनी बन गई हैं। ये कितनी सीधी है सब, अपनी युद्धेश्वरी से पृथक पड़कर कितनी असहाय हो गई। मेरा दर्प मेरा अभिमान ही तो मेरे युद्ध की सखियों में प्रतिफलित होता है। आज मैं इनका मुख कैसे पकड़ सकती हूँ? ये मुझे सुनाकर मुझे प्रसन्न करने के लिए जो कहती हैं उसे चुपचाप सुनने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं। ये ईर्षा के कारण कैसे कैसे अनुमान लगाने लगी हैं। एक कहती है इस बधू के चरण चिन्ह इतने समीप हैं उनके पद चिन्हों के कि स्पष्ट हो जाता है कि इसके कंधे पर भुजा रखे भी गए हैं और ये भी उनके कंधे पर बाहु रखे उनसे सटी गई है। दूसरी कहती यहाँ उन्होंने अपनी प्रेयसी के लिए कुसुम चयन किया है। उचक उचक कर पुष्प तोड़ने के कारण उनके पदों के अग्रभाग गहरे गड़े कुछ चिन्हों की ओर संकेत करती हैं। यहाँ अवश्य दोनों बैठे हैं और उन्होंने अपनी प्रिया का पुष्पों से के श्रृंगार किया है। क्या पता यहाँ और क्या क्या किया होगा उसके साथ। किसी गाय वृषभ अथवा वन पशु के बैठने के चिन्ह ये हो सकते हैं, किंतु मेरे ही स्नेह से मेरी प्रीति के कारण जो मेरी युद्ध सखियां ईर्ष्यावश अनुमानों का आविष्कार कर रही हैं उसे मैं कैसे भारत करूं। ललिता विशाखा रंग देवी सुदेवी आज प्रसन्न हो रही हैं कि मेरी सखी के अनुमान के सहारे अपने स्वामिनी के सौभाग्य का आभास पाकर ये सरला बालिकाएं मेरे कारण इस समय दुखिया बन गई हैं। मैं क्या इनका ये किंचित सुख भी छीनूं? उस बधू के पद चिन्ह कहाँ गए? मेरी सखियां स्पष्ट चरण चिन्ह पहचान कर भी ईर्ष्या के कारण ही राधा का नाम नहीं ले रही। इसके बहुत सुकुमार पद कोमल कष्ट पाते होंगे बन के तृणों कंकड़ियों से। ये उनसे सहा कैसे जाता? ये उनकी प्राण प्रिया है, सबसे अधिक प्यार दिया इसे उन्होंने। मेरी एक सखी ने व्यंग किया, देखती नहीं कि यहाँ उनके पद चिन्ह कितने गहरे पड़ते गए। अपनी प्रेयसी को कंधे पर उठाकर चलने के कारण उन भाराक्रांत के पद चिन्ह है। मैं और नहीं सह सकती थी। मैं सखी को उसके व्यंग के लिए उपालंब देने ही जा रही थी कि हम सब के श्रवणों में श्री राधा का कर्म क्रंदन पड़ा। वृषभानु नंदिनी का बीना विनंदित स्वर और इतना हाल। हे नाथ, मैं इस विपत्ति में डूबी जा रही हूँ। चारों ओर से अंधकार का अजगर मुझे निगलने आ रहा है। प्यारे दौड़ो और बचा लो मुझे, मैं अपराधिनी हूँ।
मैंने अभिमान किया, मैं तुम्हारी प्रीत पाकर उन्मादिनी हो गई। क्या हो जाता यदि मैं तुम्हारे साथ कुछ दूर और चली जाती? मेरे पदों में छाले पड़कर कुछ रुकते ही तो निकलता। प्रीतम, मैंने सोचा था कि तुम मेरे पदों में छाले देखोगे तो बहुत पीड़ा पाओगे। सचमुच मेरे पदों में पीड़ा होने लगी थी, इसलिए तुम्हें कष्ट न हो यह सोचकर मैंने अनुरोध किया था। तुम मुझे कंधे पर कुछ दूर उठा ही ले जाते तो क्या हो जाता? मैं भाग्यहीना तुम्हारे कंधे पर बैठने को इसलिए तो उद्यत हुई थी कि तुम्हें मेरे स्पर्श से सुख मिलेगा। तुम मुझे चाहे जहां ले जा सकोगे। मेरी यही दृष्टता थी तो तुम मुझे मना कर देते। तुम्हारी एक दृष्टि राधा को सेहरा देने में क्या समर्थ नहीं थी कि तुम अदृश्य हो गए? हे श्याम सुंदर, अब तुम्हारे बिना राधा मर रही है। हाय तुम इसका ये प्राणहीन सब लिए फिरोगे, अब और फूट फूट कर रोओगे। तुमने जीवित राधा को उठा लिया होता तो मरना न पड़ता। जैसे हृदय सहस्र सहस्र टुकड़े हो जाएगा, ऐसा करुण विलाप, ऐसा मर्म भेदी क्रंदन। श्याम सुंदर मोहन प्यारे हिचकियां और फिर जैसे सब शून्य में लय हो गया। ललिता विशाखा आज सब दौड़ी कि मैं तो भूल ही गई कि मेरे भी शरीर है, मैं इतना दौड़ भी सकती हूँ, ये मैंने कभी समझा नहीं था। मैं दौड़ी दौड़ी और दौड़ती चली गई। दूसरी ओर देखने को किसे ध्यान रह सकता था? राधा, अरे मेरी बहन, मेरी सखी, मेरी स्वामिनी, मैं क्या क्या प्रलाप कर रही थी, किसी को स्मरण नहीं। वो समूल उन्मूलित स्वर्ण लतिका मैया कीर्ति की दुलारी, वृषभानु बाबा की प्राण पोषिता, पाटन दल से सहस्र गुणित सुकुमारी, नील वसना भूमि में मूर्छित मिलान कांति पड़ी थी। मैंने उसे अंक में उठाया और चित्कार कर उठी, राधा नेत्र खोल बहन, तू ऐसी होगी तो हम सब अभी मर जाएंगे। अपने को संभाल तू रहेगी तभी श्याम सुंदर के आने की आशा रहेगी। वे आवेंगे तेरे लिए ही आवेंगे। नेत्र खोल बहन। मेरे कातर सुर ने, मेरे अश्रुओं ने सचेत किया और वो देखते ही दोनों भुजाएं मेरे गले में डालकर क्रंदन करने लगी। जी जी, मैं तेरी तुम सबों की अपराधिनी हूं, मुझे क्षमा कर दे, अपनी अनुजा को क्षमा कर दे। मैंने हृदय से लगा लिया, मेरी अनुजे तू ये बात मत कह, तुम में से अपराध कभी हो सकता है। मैं सब समझती हूँ, तनिक शांत हो। जी जी, मेरा कर पकड़ कर चले तो मैं मना नहीं कर सकी उनको। वो फूट कर रो पड़ी। उन्होंने मुझे मौन रहने का संकेत किया। मैं तुम सबका सुख लूट कर सुखी होने चली थी, मुझे क्षमा कर दे दीजिए। मेरे अभिमान ने उन जीवन धन को खो दिया, वे मुझ दर्पता को त्याग गए। मैंने सबसे उनको छीन कर अकेली पाना चाहा। मेरा पाप है, मेरा अपराध है। और फिर मूर्छिता होने लगी थी। मैंने उनको सावधान किया, राधा उठ शीघ्र, हम सब उनको ढूंढेंगे, उनके पद चिन्ह हमको मिल रहे हैं ना। ये राधा इतनी भोली कि अपने अस्त्र पहुंचना भी भूल गई। मैंने अपने अंचल से इसके अस्त्र पहुंचे। ये तो ऐसी हो गई जैसे मैं ही इसकी सहारा आश्रय सब, इसकी सखियां इसका और मेरा मुख देखती रह गई। इसने मेरा हाथ पकड़ा, जी जी किधर गए? मैं सब की अग्रणी हो गई थी। मैं उनके पद चिन्ह देखती चली। राधा मेरे साथ सटी चल रही थी। जहां तक वन में चंद्र ज्योतिषना का प्रकाश था, मैं पद चिन्ह देखते चलती गई। आगे तो सघन वन था। मैंने राधा की ओर देखा। अब बहन, जी जी हम सब ढूंढती चलेंगे तो वे और अंधकार में छिपते जाएंगे। कितना अंधकार है, वे तो हठी है, इसमें दूर जाने में उन्हें कष्ट होगा पर मानेंगे नहीं। राधा ने कहा, जी जी हम तो सदा से हारी हैं उनसे। चल हम लौट चले पुलिन पर, जहाँ हमने उन्हें खोया है।
वहीं बैठ कर उन्हें पुकारें। वे हमें देखने ढूंढने वहीं आवेंगे। अब तो वही दया करके दर्शन दे, तूने पाया जा सकता है, हम अगला कहाँ ढूंढेंगे। राजा की बात ही उचित थी। हम सब वहीं पुलन के समीप उसी शिलातल के पास पहुंच गए जहां हमने आज साईं उन्हें पाया था, जहां मुझे हतभागिनी के अभिमान दोष ने से वे सबको ही त्याग कर चले गए थे। हम सब और क्या कर सकती थी, हम सब और क्या कर सकते थे। सब सिमट कर बैठ गए और एक साथ पुकारने लगे कि सृष्टिकर्ता ने हम स्त्रियों के रुदन को भी संगीत बना दिया है। अतः कोई हमारे उस समवेत क्रंदन को गायन कहे तो मैं आपत्ति क्यों करूं। हमें तो पुकारना था, हम पुकार रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, और जो अपना सर्वस्व उसे उपालंब नहीं देंगे तो किसे देंगे। हमने अपना घर द्वार सुजन संबंधी लोग परलोक सब छोड़ा उसके लिए, और वो छलिया इतना निष्करुण निकला कि हमें रात्र में वन में असहाय छोड़कर छिप गया। हमको उसने दावाग्नि से, वर्षा से, विष से, कालिया के और बार बार असुरों से इसलिए बचाया था कि हम उसके लिए तड़प तड़प कर प्राण त्याग करें। उसकी वो विशाल भुजाएं, प्रशस्त वक्षस्थल, अलकावृत स्मित शोभितानंद देख देख कर हम उसकी निःशुल्क दासियां हो गई, और हमें बंसी धुन से बुलाकर हास्य विनोद से अपनी ओर आकर्षित करके भी वह अपने अधरामृत का एक सीकर प्रदान करने में कृपण हो गए। ऋषिमुनि कहते हैं कि वह करुणा रणव है, वो वृद्धजनों की विपत्ति दूर करने अवतीर्ण हुआ है, और वो इतना निष्ठुर, इतना क्रूर हो उठा है हम बालिकाओं पर कि हम उसकी एक झांकी के लिए तरस रहे हैं। उसके वियोग की बहन में भस्म होने जा रही हो और वो छिपा देख रहा है। सब सह लेती हम, किंतु ये कैसे चाहा जाए कि उसके जिन सुकुमार चरणों को अपने कठोर वक्ष पर धरते भी हमें संकोच होता है। लगता है कि हमारे बच्छोदों के स्पर्श से उसके पद पीड़ित न हो। उन्हीं चरणों से वो इस कुश कंटक कंकड़ियों से भरे बन के अंधकार में भटक रहा है। कितनी व्यथा, कितनी पीड़ा पाते होंगे उसके वे कोमल पद कमल, ये पीड़ा क्या सहन करनी होगी। हम सब ये सोचने में, पुकार कर गाकर कहने में ऐसी तल्लीन हुई कि देखा ही नहीं वो किधर से आया। अपना पटुका दोनों करों से पकड़े वो श्याम सुंदर हमारे मध्य सहसा आ खड़ा हुआ मुस्कुराता। वो उसकी शोभा कोट कोट मनमत उसके एक एक रोग पर बारित कर। मैंने ही राजा के कान में कहा, बहन अब यहाँ रुकना उचित नहीं है, इस वृक्ष लताओं की सघनता से दूर पुलिन पर चल, इस छलिया का विश्वास नहीं है, ये फिर छिप जाएगा। राधा उठ खड़ी हुई तो श्याम सुंदर भी साथ चलता ही हम सब उसे घेरे कालिंदी पुलिन पर आ गई। अब कहीं कोई छिपने का स्थान नहीं, चारों ओर प्रशस्त पुलिन। हम सब ने अपने उत्तरी उतारे और एक पर एक बिछा दिए। नंद नंदन हंसकर बैठ गया सबसे ऊपर बिछे राधा के नीलांबर पर। मैंने इस मयूर मुकुटी का एक चरण लेकर अपने वक्ष पर धर लिया। सखियों ने तात्पर्य समझ लिया, दूसरा चरण दूसरे ने अंक में लिया। दोनों कर अपने हाथ में लिए। अब ये बनमाली कहीं जा नहीं सकता, लेकिन राधा में प्रेम रोष जागा है। वो कटाक्ष पात पूर्वक तिरछे देखते ही दूर बैठ गई है। अनेक है जो नेत्र बंद करके हृदय में इस मनमोहन के लिए मग्न है। मैंने अपनी प्रगल्भता प्रदर्शित के पूछ लिया, भुवन सुंदर एक बात समझा दो हमें, तुम परम निपुण हो ना। क्या पूछोगे तुम, पूछो, हंसकर ही बोले। कोई प्रेम करने पर प्रेम करते हैं, कोई बिना प्रेम किए भी प्रेम करते हैं, कोई प्रेम करने पर भी प्रेम नहीं करते। इनकी स्थिति क्या है? सभी सखियों ने मेरी ओर स्मित पूर्वक देखा। जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं वे प्रेमी ही नहीं, वे तो स्वार्थी।
उनका प्रेम भी परस्पर स्वार्थ व्यापार है, विशुद्ध प्रीत कहाँ उनमें। हमारा बनमाली इतना गंभीर बनकर उत्तर देगा, ऐसी आशा मुझे नहीं। जो प्रेम न करने पर भी प्रेम करते हैं वे माता पिता के समान आदरणीय हैं। वे करुणामय परमादर भाजन है। उनकी पुनीत प्रीति का प्रतिदान न वे चाहते हैं न उन्हें दिया जा सकता है। ऐसा प्रेम पाना प्राणी का परम भाग्य है। श्याम सुंदर का सुर श्रद्धा समन्वित हो गया। और जो प्रेम करने पर भी प्रेम नहीं करते, उनमें दो प्रकार के लोग होते हैं। एक आत्मा राम आप्त काम महापुरुष, इनको सब अपने स्वरूप ही प्रतीत होते हैं। इनसे प्रेम करके प्राणी स्वयं पवित्र हो जाता है। इनसे प्रीत जीवन मरण से मुक्त कर देती है। किंतु ये महापुरुष किसी से प्रेम नहीं करते। वे अपने स्वरूप में ही तन्मय रहते हैं और बड़ी गंभीरता पूर्वक ये बात कही गई। दूसरे जो प्रेम करने पर भी प्रेम नहीं करते, वे कृतज्ञ होते, भारी द्रोही कुपुरुष होते हैं। जो परम पवित्र प्रेम का भी सत्कार न कर सके, वो यदि आत्माराम महापुरुष नहीं है तो अवश्य वज्र हृदय कृतज्ञ कुपुरुष है। हम सब ये सुनकर हंस पड़े। मैंने राधा की ओर देख लिया, वो भी हंस पड़ी। सखियों, मैं तुम्हारे हास्य का अर्थ समझता। श्याम सुंदर गंभीर बने रहे। मैं तुम सबके प्रेम को न समझता हूं, ऐसा भी नहीं, किंतु प्रेम करना तो व्यापार है। मैं चाहता हूं तुम्हारा प्रेम अनंत अपार बढ़ता रहे और सदा तुम्हारा ऋणी बना रहूं। मैं तुमसे छिप गया ये सोच कर कि इससे तुम्हारा प्रेम बढ़ेगा। निर्धन को धन मिल जाए और मिलकर फिर नष्ट हो जाए तो जैसे उसकी धन लिप्सा का पार नहीं रहता, वैसे ही मेरे वियुक्त होने से तुम्हारी प्रीति पराकाष्ठाहीन बढ़ती जाएगी। ये मैंने सोचा था। तुम सब लोक परलोक सुजन संबंधियों का मोह सब त्याग कर मेरे समीप आई। महामुनीन्द्र भी समस्त मोह इस प्रकार त्याग नहीं पाते। मैं चाहूंगी तो भी ब्रह्मा की आयु लेकर भी तुम्हारे प्रेम का प्रतिदान कहाँ दे सकता हूँ। तुम तो अपनी ही उदारता से मुझे अपनाए रहो। मैं तुम्हारा तुम सबका प्रेम कृत सेवक हूँ। वे जाने क्या क्या कहने वाले थे, मैंने मुंह पर हाथ रख दिया। राधा ने प्रशंसा भरे दृष्टि से देखा मेरी ओर। अरे इनकी ये बातें, हमारे जीवन धन हमारे सर्वस्व, ये ऐसी बातें कहें, इनकी ये सुदासनी बातें, हम सब इनकी चढ़ की क्रिया विमुग्ध सुनती रही, इनके श्री मुख को अपलक देखते रहे। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।